समय प्रथम पितर तार प्रथम पर्व 19 पद पढ़िले प्रेरित पत्रुस कहते हैं, प्रेरित पितर कहंती उसने हमें नाशमान सोना और चांदियों से नहीं है, से हमन को रूपा की सुना परीक्षणीय वस्तु द्वारा नुहे, मसीह यीशु की पवित्र और निर्दोष लहू के द्वारा खरीदे हैं। बरं निकुंत और निष्कलंक ख्रीष्टଙ୍କ बहुमूल्य रक्त रे किनिछंती। पहले पत्रुस पहली अध्याय उसके 9वां वचन पढ़िए। प्रथम पितर 1:19 पद पढ़ंतु। बरं निकुंत और निष्कलंक मेष शावक सदृश ख्रीष्टଙ୍କ बहुमूल्य रक्त रे मुक्त होइछ। परमेश्वर की पवित्र नाम के महिमा। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव। उसने हमें नाशमान सोना और चांदियों से नहीं है, से हमन को क्षणीय सुना की रूपा द्वारा नुहे, मसीह यीशु की पवित्र और निर्दोष लहू के द्वारा खरीदे हैं। ख्रीष्ट यीशुଙ୍କର निर्दोष अपने पवित्र रक्त द्वारा किनिछंती। हाँ, परमेश्वर के बच्चे हम आज सुबह के समय बड़ी हिम्मत के साथ कह सकते हैं, हम मसीह यीशु की लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। ईश्वर को संतान माने आज सकाळ समय आम संपूर्ण साहस रे कहि परिबा जे हम ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ रक्त द्वारा किना जाइछु। मसीह यीशु की लहू के द्वारा खरीदे गए हम अपना नहीं है, हमें खरीदे हुए हमारे यीशु का है। ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ रक्त द्वारा जे हम माने किना जाइछु, हम माने निजर ना हो किंतु हमें यीशु ख्रीष्टଙ୍କର। जो लोग मसीह यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं वो अपनी खुद का नहीं है, उनको खरीदे हुए यीशु का बन गए हैं। जो माने ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ रक्त द्वारा किना जाइछंती से माने हम निजर नुहंती किंतु तांको किनितवा ख्रीष्ट यीशुଙ୍କର अटन। परमेश्वर की पवित्र नाम के महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव। इसलिए हम क्या करना चाहिए? हमें कौन करिवा दरकार? हम जहां भी हो हमेशा आत्मा में शरीर में हम हमारे परमेश्वर को महिमा देते रहना चाहिए। हमें जोठा रोइले मध्य सर्वदा जो आत्मा एवं शरीर ईश्वर को गौरव देवा दरकार। क्योंकि परमेश्वर के बच्चे हम पूरे हृदय से हम परमेश्वर का खुद का लोग बन गए हैं। कारण ईश्वर को प्रिय के हम माने संपूर्ण भावे ईश्वरଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ लोक होइछु। हम कैसा परमेश्वर के खुद का लोग बन गए हैं? हम माने की रीति रे हम ईश्वरଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ लोक होइछु पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा को अभिषेक द्वारा। इसलिए प्रेरित पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को चिट्ठी लिखते समय यूं कहते हैं, एति पई प्रेरित पाउल कोरिन्थ मंडली के निकट को प्रेरित चिट्ठी लिखवा बेले कहंदी, हमें दान दिए हुए हमें वास करने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसकी पवित्र मंदिर और उसकी खुद का लोग बन गए हैं। हम मान को दान दिया जाइथिबा तांकर से पवित्र आत्मा के द्वारा हम माने तांकर पवित्र लोक होइछु, तांक मंदिर होइछु। पहला कोरिन्थी 6वां अध्याय की 19 और 20वां वचन पढ़ते समय प्रथम कोरिन्थियो तार 6 पर्व 19-20 पद पढ़िया। प्रेरित पौलुस कोरिन्थ कलीसिया से यूं कहते हैं, प्रेरित पाउल कोरिन्थ मंडली के कहंती, हमें दान दिए हुए हमें वास करने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसकी पवित्र मंदिर और उसकी खुद का लोग बन गए हैं। हम मानकर अंतर्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा हम तांको ନିଜସ୍ୱ लोक तांको मंदिर होइछु। पहला कोरिन्थी 6वां अध्याय उसकी 19 और 20वां वचन पढ़िए। प्रथम कोरिन्थियो तार 6 पर्व 19 और 20 पद पढ़ंतु। अबा तुमମାନଙ୍କୁ शरीर जे ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ अंतर्वासी पवित्र आत्मा मंदिर ଏହା କଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜର ନୁହେଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଛ, ଏଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। परमेश्वर की पवित्र नाम के महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव। हाँ, परमेश्वर के बच्चे पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसकी मंदिर मंदिर होइछु। इस शरीर में इस मंदिर में कोई भी प्रकार की अशुद्धि प्रवेश होने के लिए हम कभी भी इस साल मौका नहीं देना चाहिए। मंदिर अर्थात इस शरीर में कौन से प्रकार अशुचिता प्रवेश करे पे स्थान न दो। यदि इस शरीर में परमेश्वर के मंदिर में अशुद्धि प्रवेश होने के लिए हम मौका देने से हम परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध कर रहे, नाश कर रहे। यदि हम माने ए शरीर रे हम माने अशुचि हेबा पे स्थान दउछु ताले ईश्वर को मंदिर को हम माने नष्ट परमेश्वर
will destroy him. ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନଷ୍ଟ କରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ यदि କରିବେ कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करे, परमेश्वर उनको नाश करेगा। ସେଇ ନଷ୍ଟ କଣ? वो ये नित्य आग का समुद्र, दूसरा मृत्यु। ତାହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय की 8वां वचन पढ़ते हैं इस समय। ପ୍ରକାଶିତ 21 ପର୍ବ ତାହାର ଅଷ୍ଟମ ପର୍ବ नित्य आग के समुद्र के बारे में पढ़ते हैं। ସେଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିତ୍ୟ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ହ୍ରଦକୁ ପଢୁ। प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, प्यारे बहन, परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करने से, नाश करने से, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କଲେ परमेश्वर आपको नाश करेंगे करके आज सुबह के समय पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहे हैं। ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ସକାଳ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହୁଛି। इसलिए आप जहां गई हो हमेशा आप परमेश्वर की जीवित परमेश्वर के मंदिर रह करके समझ के साथ जीवन बिताइए। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏହି ଜ୍ଞାନର ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। हर वक्त इस शरीर को, परमेश्वर के मंदिर को पवित्र गाई में रखवाली करिए। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଶରୀରକୁ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା शरीर में, आत्मा में परमेश्वर की महिमा करते रहिए। ଶରୀରରେ ପୁଣି ଆତ୍ମାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରନ୍ତୁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। अब हम श्रेष्ठ गीत 14 अध्याय की 16वां वचन में वापस आएंगे। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବା ପରମ ଗୀତ 4ର 16 ପଦକୁ। यहाँ पर पवित्र शास्त्र कहते हैं, ଏହା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ मेरे प्रेमी मेरी बारी में आकर उत्तम उत्तम फल को खाए। ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଆପଣ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସି ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। श्रेष्ठ गीत 14 अध्याय की 16वां वचन में हम 3 बातों को देखते हैं। ପରମ ଗୀତ 4ର 16 ପଦରେ ଆମେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଦେଖିଥାଉ। सबसे पहला मेरा प्रेमी, ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟତମ, दूसरा मेरी भारी, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମୋର ଉଦ୍ୟାନ, और तीसरा उत्तम उत्तम फल। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଫଳ। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। ये प्रेमी कहने से कौन है? ଏହି ପ୍ରିୟତମ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ये प्रेमी कहने से और कोई नहीं है, हमारा खुदावन प्रभु यीशु मसीह है। ପ୍ରିୟତମ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ये बारी, ये बगीचा कहने से उसकी कलीसिया, नहीं तो हम है। ଆଉ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ କହିଲେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅଟୁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ। हमारे प्रेमी यीशु अपनी कलीसिया से, नहीं तो हमसे कौन सा फल को चाहते हैं? ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମଠାରୁ କେଉଁ ଫଳ ଚାହାନ୍ତି? पवित्र शास्त्र में हम देखते समय कई प्रकार की आत्मीय फलों को हम देख सकते हैं। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। एक परमेश्वर के बच्चे के जीवन में ये सारी आत्मीय फलों को दिखाई देना बहुत ही जरूरी है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଦେଖାଯିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। आज सुबह के समय उन आत्मिक फलों में से कुछ फलों को संक्षिप्त में मैं आपके सामने रखना चाहता है। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ସମୂହରୁ କିଛି ଫଳକୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବାକୁ सब ଚାହେଁ। लोग परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनिए और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में अनुभव करिए। ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବଡ଼ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ। सबसे पहला मन फिराने का फल। ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ हमारा ଫଳ। खुदावन प्रभु यीशु इस संसार में आने के पहले ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସଂସାର ଆସିବା ବେଳେ बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना इस संसार में आई है। ଆଉ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲେ। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना क्यों इस संसार में आए थे? ଯୁବକ ଯୋହନ କାହିଁକି ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲେ? हमारे यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए। ଆମମାନଙ୍କ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। यशायाह का किताब 40वां अध्याय उसके 3रा और 4था वचन पढ़ते इस समय ଈଶାୟା 40ର 3ୟ ଓ 4ଥ ପଦ ପଢିବା ବେଳେ ऐसे भविष्यद्वक्ता कहते हैं बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना हमारा यीशु के लिए 4 प्रकार के रास्ते के तैयार किए हैं। ସେଟା ଯିଶା ବାପାଦି କହୁଅଛନ୍ତି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଆମମାନଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 4 ପ୍ରକାର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବାର ସମୟ ନାହିଁ। आप घर में जाके पढ़िए और उस पर ध्यान करिए। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଯାଇ ପଢିକି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। यीशु संसार में आने के पहले ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को इस संसार में भेजे गए थे। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନକୁ ଏହି ସଂସାରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। इसलिए भेजे थे
यीशु मसीह के लिए एक रास्ता तैयार करने के लिए ସେଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना यीशु के लिए जब रास्ता तैयार किया तब ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। यीशु इस संसार में आकर अपनी सेवा को शुरू किए। ପୁଣି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ସଂସାରରେ ଆସି ନିଜର ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। परमेश्वर की पवित्र नाम के बिना ପରସ୍ପର ନାମ प्यारे भाई, प्यारे बहन, ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, प्यारे दोस्त, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, दूर से हमें सुनने वाले प्यारे भाई, प्यारे बहन, ଦୂରରୁ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, इसमें से हम एक बड़ी सच्चाई को समझ सकते हैं। ଏଥିରୁ ଆମମାନେ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। तैयार किए गए हुए हृदय में जीवन नहीं, प्रभु अपने काम को शुरू करेंगे। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଜୀବନରେ ପୁଣି ହୃଦୟରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। इसलिए आज सुबह के समय ଆଜି ଏ ସକାଳ ସମୟରେ आप अपने जीवन में प्रभु के लिए रास्ता बनाइए। ମାନେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି अपने କରନ୍ତୁ। हृदय में प्रभु के लिए रास्ता बनाइए। ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ आज କରନ୍ତୁ। सुबह के समय ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ प्रभु आपके हृदय के दरवाजा पर खड़खड़ा रहे। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ରୂପ କବାଟରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। मेरे बेटे, तू मेरा हृदय, तू अपना हृदय मुझे दे के प्रभु कहते हैं। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ବର ପୁଅ ତୁମେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମକୁ ଦିଅ। नीति वचन 23 अध्याय की 26वां वचन पढ़ते इस समय ହିତୋପଦେଶ 23 ପର୍ବର 26 ପଦ ପଢିବା ବେଳେ नीति वचन 23 अध्याय की 26वां वचन पढ़ते इस समय ହିତୋପଦେଶ 23 ର 26 ପଦରେ वहां पर प्रभु कहते हैं, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି मेरे बेटे, तू अपना हृदय तू मुझे दे। ଏ ମୋର ପୁତ୍ର ତୁମେ ହୃଦୟ ମୋତେ ଦିଅ। 23 अध्याय की 26वां वचन 23 ପର୍ବର 26 ପଦ हे ମୋର ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟ ମୋତେ ଦିଅ। मेरे बेटे, तेरा हृदय तू मुझे दे। ମୋର ପୁତ୍ର ତୁମର ହୃଦୟ ମୋତେ ଦିଅ। प्यारे भाई, आज प्रभु आप सेवा थे कर रहे हैं। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହଉଛନ୍ତି। प्यारे बहन, प्रभु की आत्मा आपसे मुलाकात कर रहे हैं। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଅଛି। आज सुबह के समय आपकी ओर देखकर कहते हैं, मेरे बेटे, तेरा हृदय। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି କହନ୍ତି ଏ ମୋର ପୁଅ ତୁମେ ମୋର ହୃଦୟ ତୁମର ହୃଦୟ आज ଦିଅ। सुबह के समय प्रभु आपकी हृदय के दरवाजा पर खड़खड़ा रहे हैं। ଆଜି ସକାଳ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ରୂପ କବାଟକୁ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। आपकी ओर देखकर कहते हैं, मेरे बेटे, तेरा हृदय मुझे दे। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ତୁମ ହୃଦୟ ମୋତେ ଦିଅ। आप में कितने लोग अपना हृदय देना चाहते हैं? ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି? प्रभु आपके जीवन में अपना काम शुरू करने के लिए आप में कितने लोग अपने जीवन में प्रभु के लिए रास्ता खोलना चाहते हैं? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। परमेश्वर की पवित्र नाम के बेमा ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର नाम ଗୌରବ। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना जब इस संसार में सेवा करते समय ଯେତେବେଳେ ଡୁବକ ଯୋହାନ ଏହି ସଂସାରରେ ସେବା କରୁଥିଲେ बहुत सारे लोग प्रेरित यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना मन फिरावट के बारे में प्रचार करते गए हैं। ଏଇ ଯୋଉ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହାନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना जब इस संसार में सेवा करते समय ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହାନ ସଂସାରରେ ସେବା କରୁଥିଲେ वो मन फिरावट के बारे में प्रचार करते गए। ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। बहुत सारे लोग उनके प्रचार को सुनकर मन फिराकर उसकी हाथ के नीचे बपतिस्मा लिए हैं। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। जब बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहे थे, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାପ୍ତିଜକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ वो सारे सादुकी और फारिसी बपतिस्मा के लिए यूहन्ना के पास आते रहा। ଯୋହାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମସ୍ତ ଫାରୁସି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ। ये सादुकी और फारिसी हमारे यीशु का शत्रु थे। ଏ ଫାରୁସି ଓ ସାଦିକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ये सादुकी और फरीसियों की ओर देखकर कहते हैं, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହାନ ଫାରୁସି ଓ ସାଦିକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ ये सांप की बच्चे परमेश्वर की क्रोध से बचने के लिए तुम्हें कौन चेतावनी दिए है? ରେକାଳ ସର୍ପର ବଂଶକ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କିଏ ଚେତନା ଦେଲା? मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय उसके 7वां वचन। ମାଥ୍ୟୁ 3 ର 7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସି ଓ ସାଦୁକୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ କାଳସର୍ପର ବଂଶ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଲା? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना सादुकी और फरीसियों की ओर देखकर कहते हैं, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହାନ ଫାରୁସି ସାଦିକୁ ଦେଖି କହନ୍ତି ये सांप की बच्चे आने वाले परमेश्वर की क्रोध से बचने के लिए तुम्हें कौन चेतावनी दिए है? ରେକାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ଆଗାମୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ତୁମକୁ ଚେତନା ଦେଲା? परमेश्वर के बच्चे, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ प्यारे दोस्त, ପ୍ରିୟ
बंधु माने इनमें से गहरा सच्चाई को हम समझ सकते हैं। एथिरे आमे गभीर सत्यता बुझी पारू। यदि एक व्यक्ति प्रभु का वचन पर विश्वास करके बपतिस्मा नहीं लेने से परमेश्वर का क्रोध इन पर बने रहते हैं। यदि जने व्यक्ति प्रभुंकर सत्यता को विश्वास करी बपतिस्मा न लेले ईश्वर का क्रोध ता उपरे वर्तित है। पवित्र शास्त्र कहते हैं आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर की क्रोध भटकेंगे। आ ईश्वर को वाक्य रे लिखा जाउची आपन को उपरे ईश्वर का क्रोध वर्तिबो। आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर की क्रोध भटकेंगे। आ जो माने अबाध्य हुअंती सेमान को उपरे ईश्वर क्रोध हेबो। इसलिए प्यारे प्यारे भाई प्यारे बहन, एतबे प्रिय भाई और भौणी इस दिनों में आप बपतिस्मा की सच्चाई को सुनते वक्त एई दिन गुडी करे आपण माने बपतिस्मा सत्यता को सुनिबा अपने समय हृदय को कठोर करने में ना, आपण निजर हृदय को कठोर न करी बपतिस्मा की सच्चाई के लिए अपने आप को सौंप दे। वचन के अनुसार बपतिस्मा ले। बपतिस्मा सत्यता अनुसार निजको समर्पण करी वाक्य अनुसार बपतिस्मा नियंत्रण। परमेश्वर की पवित्र नाम के महिमा हो। परमेश्वर के नाम गौरव हो। बपतिस्मा लेने के लिए आए हुए लोगों की तरफ देखकर यूहन्ना कहते हैं बपतिस्मा नेबा को आसुतवा लोगों को देखी जोन कहंती बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन मन फिरागट का फल तुम लाना चाहिए। बपतिस्मा नेबा तो जरूरी किंतु तुम माने मन परिवर्तन उपयुक्त फल फलिबा मत्ती दरकार। को सुसमाचार 3री अध्याय की 8वां वचन पढ़ते इस समय माथी पुस्तक तार 3 पर्वर 8 पद पढ़िले प्रेरित बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना बपतिस्मा लेने के लिए आए हुए लोगों की तरफ देखकर कहते हैं बपतिस्मा को जोन बपतिस्मा नेबा को आसुतवा लोगों को देखी कहंती मन फिरागट का फल लाओ। मन परिवर्तन फल उत्पन्न करो। मत्ती के सुसमाचार 3री अध्याय उसकी 8वां वचन। माथी 3:8 पद। एणु मन परिवर्तन उपयुक्त फल उत्पन्न कर। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। मन फिरागट का फल लाओ। मन परिवर्तन फल आनो। आज सुबह के समय आज सकाळ समय रे पवित्र आत्मा यहाँ आए हुए प्रत्येक व्यक्ति से बातें कर रहे हैं। पवित्र आत्मा एठारे उपस्थित प्रत्येक सहित कथा हुअंती। परमेश्वर की आत्मा कहते हैं मन फिरागट का फल लाओ। ईश्वर का आत्मा कहते मन परिवर्तन फल फल मन फिराकर जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, जो माने मन परिवर्तन करी बपतिस्मा नहीं छन वो लोग अपने जीवन में मन फिरागट का फल लाना जरूरी है। से माने अपना जीवन में मन परिवर्तन फल को आनिबा जरूरी मन फिराकर बपतिस्मा लिए हुए हमारे जीवन में मन फिरागट का फल नहीं है तो यदि हम माने मन परिवर्तन करी यदि बपतिस्मा नहीं छु किंतु हम जीवन में मन परिवर्तन फल नाही हम मन फिराकर बपतिस्मा लिया कहने से उसमें कोई लाभ नहीं है, उसमें कोई फायदा नहीं है। हम माने मन परिवर्तन करी की बपतिस्मा नहीं छु यहाँ कोई हमर किछि लाभ हबो नहीं। परमेश्वर की पवित्र नाम के महिमा। ईश्वर पवित्र नाम गौरव हम हो। कैसा मन फिरागट का फल ला सकते हैं? हम माने की रीति रे मन परिवर्तन फल फली पारी जिस दिन हम मन फिराया उस दिन हमने क्या किए थे? यदि हम माने मन परिवर्तन करिथिलु हम माने कोन करिथिलु जिस दिन हम मन फिराया उस दिन पुराना मनुष्य को उसके कामों के सहित पूरे रीति से उतार दिए थे। हम माने जो दिन मन परिवर्तन करिथिलु सेहि दिन हम माने पुरातन मनुष्य को तार कार्य समेत संपूर्ण रूपे ओलाई देथिलु। नहीं तो और एक रीति में कहने से पाप को एक गंदे अशुद्ध वस्त्र के मानंद हम खोल कर फेंक दिए थे। ताको भिन्न रीति रे कहवा समय रे हमें पाप को गुडे अशुचि वस्त्र बा महिला वस्त्र रूपे ताको काढी की फपाड़ीथिलु। पाप नहीं चाहिए, अशुद्धि नहीं चाहिए करके हम हमारे जीवन में एक पक्का फैसला लिए थे। हम मान को जीवन रे पाप दरकार नहीं अशुचिता दरकार नहीं बोली हम मान को जीवन रे गुडे दृढ़ निष्पत्ति करिथिलु। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। ईश्वर पवित्र नाम गौरव। लेकिन प्यारे प्यारे भाई प्यारे बहन, आज आपकी अवस्था कैसे है? किंतु प्रिय भाई और प्रिय भौणी आज आपन अवस्था की पर रही छी। एक सेकंड अपने आप को जांच कर देखिए। क्षणिक पई आपण निज को विचार करी देखंतु। आप उतार कर फेंक दिए हुए वो वस्त्र को फिर दोबारा पहन लिए क्या? कोन आपण माने काढी की फपाड़ी थिवा सही वस्त्र को पुनर्बार पिंदियो छ नहीं चाहिए करके छोड़ दिए हुए वस्त्रों के पीछे आप फिर दोबारा दौड़ रहे क्या? दरकार नहीं बोली छाड़ी देथिवा जिनिस पछे कोन पुनर्बार दौडुछंती। यदि ऐसा होने से कभी भी आप मन फिरावट का फल नहीं ला सकेंगे। यदि एपरि हेबो ताले कदापि आपण मन परिवर्तन फल फली परिबे न। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव। आप खोल कर फेंक दिए हुए उस वस्त्र को, उस पाप को फिर दोबारा ना पहनिए। आपण माने काढी की फपाड़ी थिवा सही वस्त्र को सही विषय को पुनर्बार पिंधंतु आप नाही। छोड़ दिए हुए नहीं चाहिए करके कहा हुआ उस बातों के पीछे आप ना दौड़िए। आपण त्याग कर देथिवा दरकार नहीं बोली कोइथिवा विषय प्रति दौड़ंतु आप नाही। परमेश्वर के संग में जो तीर्मान किए थे उसी तीर्मान में अंत तक बने रहिए। आपण माने ईश्वर को उपस्थिति रे जो पदक्षेप नहीं थिले तो शेष पर्यंत स्थिर रहंतु। आप जहां भी हो मन फिरावट का योग्य जीवन बिताइए। आपण जोठा रहिले मध्य मन परिवर्तन योग्य जीवन काटो। यदि ऐसा होने से एपरि हेबो हमारा प्रेमी यीशु जब अपनी भारी में आएंगे, जेते बेले हमर को प्रियतम यीशु अपना उद्यान को आसीबे और आप में मन फिरागट का फल दे
होंगे। मोठारे एवं आपणଙ୍କ ଠାରେ मन परिवर्तन फल देखि आनंदित होइबे। मेरी प्रेमी मेरी बारी में आकर उत्तम उत्तम फल को गाए। मोर प्रियतम आपणा उद्यान को आसंतु उत्तम उत्तम फल भोजन जब करू। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बारी में आएंगे, जेतेबेले हममानकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हममानक उद्यान हम हमारे जीवन में मन फिरावट के फल को देखकर आनंदित होना चाहिए। जेतेबेले हममानक जीवन रे मन परिवर्तन फल को देखि आनंदित हेबा दरकार। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम के महिमा। ईश्वर पवित्र नाम को गौरव। सिर्फ मन फिरावट का फल नहीं है, केवल मन परिवर्तन ही फल नहीं, और भी बहुत सारे फलों के बारे में पवित्र शास्त्र में हम देख सकते हैं। और मध्य अनेक फल विषय रे धर्मशास्त्र में देखू। दूसरा, पवित्र आत्मा की फलों के बारे में हम पढ़ते हैं। द्वितीय में पवित्र आत्मा के फल विषय पढ़ू। गलातियों की किताब 5वां अध्याय उसकी 22वां वचन पढ़ते इस समय गलातिया पुस्तक तार 5 पद और 22 पद पढ़िया बेले हम प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा की फलों के बारे में बड़ी सफाई से वर्णन कर रहे हैं। सेठारे सफा सफा भाବରେ प्रेरित पाउल पवित्र आत्मा के फल विषय रे उल्लेख करंती। गलातियों की किताब 5वां अध्याय उसकी 22वां वचन। गलातिया 5 और 22 पद। किंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, दीर्घ सहिष्णुता, परोपकारिता, भद्रता, विश्वासता, मृदुता और आत्मा संयम। परमेश्वर की बहुत नाम के महिमा। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव। गलातियों की किताब 5वां अध्याय की 22वां वचन में गलातिया पत्र 5 पद और 22 पद रे प्रेरित पौलुस आत्मा की फलों के बारे में बड़ी सफाई से वर्णन करते जा रहे हैं। स्पष्ट रूपे प्रेरित पाउल आत्मा के फल विषय वर्णना करूछंती। पवित्र आत्मा पाइबे मुझ में और आप में पवित्र आत्मा की ये सारी फल दिखाई देना बहुत ही जरूरी है। आपण एवं मु जे पवित्र आत्मा को पाई अछि हममान को ठारे ए पवित्र आत्मा के फल देखा जिबा अनिवार्य। आज सुबह के समय आज रे इस प्रभात काले पवित्र आत्मा पाइबे प्यारे भाई प्यारे बहन, पवित्र आत्मा पाइतवा प्रिय भाई और भौणी एक सेकंड अपने आप को जांच कर देखिए। कहीं के पाई निजको परीक्षा करी देखंतु। पवित्र आत्मा पाइबे आपके जीवन में इस पवित्र आत्मा की फल दिखाई देते क्या? पवित्र आत्मा जे आपण पाइछंती आपण जीवन रे ए पवित्र आत्मा के फल देखा जाउछि कि? पवित्र आत्मा पाइबे मुझ में और आप में इस आत्मा का फल नहीं दिखाई देते तो हम पवित्र आत्मा पाया बोलने से, अन्य भाषा में बातें करते बोलने से कोई लाभ कोई प्रयोजन नहीं है। पवित्र आत्मा पाइछि बोली मु आपण जदी ए जो 9 प्रकार फल जदी हमठा न रहिबो ताले हम माने पाइछि कोई कुछ लाभ नाही। परमेश्वर की पवित्र नाम के महिमा। पवित्र नाम गौरव। गलाती 5वां अध्याय की 22वां वचन की तरफ आप देखिए। आसंतु गलातिया 5 और 22 पद को देखिबा। पवित्र आत्मा का पहला फल है प्रेम। पवित्र आत्मा प्रथम फल होछि प्रेम। सबसे पहला परमेश्वर हमने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना प्रेम हमारे हृदय में डाल दिए हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा के द्वारा अपना प्रेम हम हृदय पर व्यक्त कर। इसलिए पौलुस रोमी कलीसिया को चिट्ठी लिखते समय कहते हैं, इसलिए पाउल रोमियो मंडली को पत्र लिखवा समय कहंती परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उंडेला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा मन हृदय रे ईश्वर को प्रेम परिव्याप्त होइछि। रोमी 5वां अध्याय की 5वां वचन। रोमियो 5 और 5। ଆଉ ଭରସା ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उंडेला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर को प्रेम हम मन के हृदय रे व्याप्त होइछि। हाँ, परमेश्वर की बच्चे, ईश्वर का संतान मान, परमेश्वर की कलीसिया, ईश्वर का मंडली जिस दिन उसने हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक किया उस दिन जो दिन पवित्र आत्मा से हमको अभिषेक कले से दिन उसने हमें अपने प्रेम से भी भरपूर किए हैं। से हम मन को अपना प्रेम रे पूर्ण करिछन। इसलिए जो लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं इसलिए जो मन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाई उनके हृदय प्रभु की प्रेम से भरपूर होकर दिखाई देना चाहिए। से मानकर हृदय प्रभु को प्रेम रे पूर्ण देखा जाउ। यदि हमारे हृदय प्रभु के प्रेम से भरपूर होकर दिखाई देने से यदि हम मानकर हृदय प्रभु को प्रेम रे पूर्ण देखा जीवो हम आपस में एक दूसरे को प्रेम कर सकेगा। हमें परस्पर को प्रेम करि पारिबो। हमारे शत्रुओं को हम प्रेम कर सकेगा। हमें निजर शत्रु को प्रेम करि पारिबो। हमें उपद्रव करने वालों के लिए, हमें निंदा करने वालों के लिए हम पूरे हृदय से प्रार्थना कर सकेंगे। हमको निर्यातना देउतवा लोगों को प्रति पुरी हम मान को घृणा करतवा लोगों के प्रति संपूर्ण हृदय प्रेम करि पारिबो। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में भरपूर होकर दिखाई देने दे। ईश्वर का संतान माने ईश्वर का प्रेम हृदय रे पूर्ण देखा जाओ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। ईश्वर पवित्र नाम को सिर्फ परमेश्वर का प्रेम नहीं है, केवल ईश्वर का प्रेम ही नहीं। गलाती 5 की 22 में कहा हुआ सारा फल मुझ में और आप में दिखाई देना चाहिए। गलातिया 5 पर 22 पद रे कहा जाउता समस्त फल मोठारे आपन ठा देखा जाउ। गलाती 5 की 22 वचन में कहा हुआ आत्मा की सारे फल आत्मा पाइवे हर एक परमेश्वर के बच्चे के जीवन में
हमेशा दिखाई देना चाहिए। ଗାଲାତିଆ 5:22 ରେ ଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖାଯିବ। ये सारे फलों के बारे में बोलने के लिए भी वक्त नहीं है। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ସମସ୍ତ ଫଳ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ। हम हमारी बगीचा में एक वृक्ष को लगाने से ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଆମର ଉଦ୍ୟାନରେ ଫଳ ଲଗାଇଲେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଲେ वो वृक्ष निश्चय हमें फल देना चाहिए। ଆଉ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ନିତାନ୍ତ ଆମକୁ ଫଳ ଦେବା ଦରକାର। ये वृक्ष हमें फल देगा उस उम्मीद के साथ उस वृक्ष को हम अपनी बगीचा में भारी में लगाते हैं। ଆଉ ସେଇ ବୃକ୍ଷଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବ ଏଇ ଯୋଉ ଆଶାର ସହିତ ଆମମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେଇ ଗଛ ଲଗାଉ। यदि वो वृक्ष वो पेड़ हमें फल नहीं देने से ଯଦି ସେଇ ଗଛଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ हम उस वृक्ष को पेड़ को हमारे बगीचा में रहने नहीं देगा। ଆଉ ଆମମାନେ ସେଇ ଗଛକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଦେବୁ हम ନାହିଁ। उसको काट कर बाहर फेंक देंगे। ଆମମାନେ ତାହାକୁ କାଟିକି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा ପବିତ୍ର हो। ନାମ ଗୌରବ। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर की भारी है बगीचा है। ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ଅଟେ। हम सब परमेश्वर की बगीचा में भारी में लगाया हुआ एक एक पौधा है एक एक पेड़ है। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନରେ ଲଗା ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାରା। परमेश्वर हमसे एक उत्तम उत्तम फल को चाहते हैं। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଫଳ ବାଞ୍ଛା यदि କରନ୍ତି। हम परमेश्वर को फल नहीं देने से ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଫଳ ଦେବା ନାହିଁ परमेश्वर हमें उस बगीचा में उस बारी में रहने नहीं देगा। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିବାକୁ ଦେବେ हमें ନାହିଁ। काट कर बाहर फेंक देंगे। ଆମମାନଙ୍କୁ କାଟି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा ଈଶ୍ୱର हो। ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। पवित्र शास्त्र कहते हैं ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ कुलाड़ा वृक्षों की जड़ पर रखा गया है। ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ କୁରାଡ଼ି ଲାଗିଅଛି। कुलाड़ा वृक्षों की पेड़ों की जड़ पर रखा गया है। ଗଛ ମୂଳରେ କୁରାଡ଼ି ଲାଗିଅଛି। जो वृक्ष फल नहीं देते उसको काट कर आग में डाला जाएगा। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଫଳିବ ନାହିଁ ତାହାକୁ କାଟିକି ବା ହଣା ଯାଇ ନିଆଁରେ मत्ती का ପକାଯିବ। सुसमाचार 3 अध्याय की 10वां वचन पढ़ते समय ମାଥ୍ୟୁ 3:10 ପଦ ପଢିଲା ବେଳେ मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय की 10वां वचन पढ़ते समय ମାଥ୍ୟୁ सुसमाचार 3:10 ପଦ ପଢିଲା वहाँ ବେଳେ पवित्र शास्त्र कहते हैं ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ कुलाड़ा पेड़ की जड़ पर रखे हैं। ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁରାଡ଼ି ଲାଗିଅଛି। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देते उसको काट कर आग में फेंक देंगे। ଯେକୌଣସି ଗଛ ଫଳ ଫଳେ ନାହିଁ ତାହା ହଣା ଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ। मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय उसके 10वां वचन। ମାଥ୍ୟୁ 3 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ। ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁଡ଼ାଇ ଲାଗିଅଛି। ଅତଏବ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ। मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय के 10वां वचन में ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 10 ପଦରେ पवित्र शास्त्र कहते हैं कुलाड़ा पेड़ की जड़ पर रखे हैं। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ଏହି କୁରାଡ଼ି ଗଛର ମୂଳରେ ଲାଗିଅଛି। जो पेड़ जो पौधा अच्छा फल नहीं देंगे उसको काट कर आग में फेंक देंगे। ଯେଉଁ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ କଟା ଯାଇ ବା ହଣା ଯାଇ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଯିବ। हाँ परमेश्वर के बच्चे उसके लिए वक्त समय आ चुके हैं। ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଆସି ସାରିଛି। बहुत ही शीघ्र परमेश्वर अपनी बगीचा से अपने फलों को इकट्ठा करने वाला है। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଉଦ୍ୟାନରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। और जो पेड़ जो पौधा फल नहीं दे रहे उसको काट कर आग में फेंक देंगे। ପୁଣି ଯେଉଁ ଗଛ ବା ଯେଉଁ ଚାରା ଫଳିବ ନାହିଁ ତାହାକୁ କଟା ଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ। इसलिए परमेश्वर की बगीचा में भारी में रहने वाला परमेश्वर के बच्चे ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହୁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ परमेश्वर आपसे जो चाहते जो आग्रह करते वो फल परमेश्वर को दे। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବାଞ୍ଛା କରୁଥିବା ଆଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସେଇ ଫଳ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। परमेश्वर आप ये जीवन से ये आग्रह करते हैं आप परमेश्वर के लिए एक अच्छा उत्तम फल होकर बदल जाए। ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ହେଇଯିବେ ଏହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି। उसके लिए परमेश्वर 1 साल और आपके जीवन में बढ़ा कर दिए। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି। इसलिए आप परमेश्वर जो चाहते हैं जो आग्रह करते हैं वो फल परमेश्वर को दे। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫଳକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ତାହା ଦିଅନ୍ତୁ। परमेश्वर के पवित्र नाम के महिमा। ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ। यदि हम परमेश्वर को फल देना चाहिए तो हम क्या करना ଆମେ चाहिए? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? हम आत्मा में चलना जरूरी ଆମେ है। ଆତ୍ମାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। पवित्र आत्मा पाए हुए प्रत्येक व्यक्ति आत्मा में चलना चाहिए। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହେବା ଦରକାର। यदि पवित्र आत्मा पाए हुए हम आत्मा में चलने से
परमेश्वर हमसे जो चाहते हैं, जो आग्रह करते हैं, वो फल हम परमेश्वर को दे सकेंगे। आम मान पवित्र आत्मा जे पाइछु आमे समस्त आत्मा चलले परमेश्वर जो आग्रह करूछंती आम मान ठारू फल पाए पे ता हम दे परिबा। हम कैसे चलना चाहिए? आमे केबरे चलीबा दरकार। हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलना जरूरी है। आम माने परमेश्वर को स्वर को सुनी की चलीबा जरूरी हटे। पवित्र आत्मा भाई एक परमेश्वर का बच्चा, ईश्वर को प्रत्येक पवित्र आत्मा पाइते संतान परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए। ईश्वर को स्वर सुनिबा दरकार। आप में कितने लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? आपण मध्य केते जण ईश्वर को स्वर सुनंती। इस वचन सुनते वक्त एक सेकंड अपने आप को जांच कर देखिए। ए वाक्य सुनिबा समय रे ही आपण माने क्षणिक निज को परीक्षा करंतु। आप में कितने लोग प्रभु की आवाज को सुनते हैं? आपण मध्य केते जण प्रभु को स्वर सुनंती। हाँ, परमेश्वर के बच्चे, हम परमेश्वर की आवाज को, शब्द को सुनना चाहिए। ईश्वर को संतान माने हम ईश्वर को से स्वर को से शब्द सुनिबा उचित। जब हम रात को सोने के लिए हमारे बिस्तरे में जाते समय जेते बेले हम माने सेजोरे रात्रि सोइबा को जाऊ, एक बात हम परमेश्वर से कहना है। गोटे विषय हम माने ईश्वर को हाँ, परमेश्वर इस रात तू मुझसे बातें कर। परमेश्वर ई रात्रि मते कथा हो। यदि ऐसे हम कहकर हमारे बिस्तरे में हम जाने से यदि प्रकार कोई आमे निजर सज्जा को जाऊ, निश्चय प्रभु हमसे बातें करेगा। नितांत प्रभु हम संग कथा हेबे। परमेश्वर के पवित्र नाम के ईश्वर को पवित्र नाम रे पुराने नियम में सामुएल नाम का एक बालक को हम देखते हैं। पुरातन नियम रे सामुएल नाम को जड़े बालक को हमें देखो। उस बालक परमेश्वर की ओर देखकर यूं कहते हैं, से बालक को जण को ईश्वर को पटे देखी यहाँ परमेश्वर तू मुझसे बात कर, मैं सुनूंगा। परमेश्वर तुम मो सहित कथा हो मु सुनिबी। उस रात परमेश्वर सामुएल से बातें किए। सही रात रे परमेश्वर सामुएल संग कथा होइछन। परमेश्वर के बच्चे, सामुएल हमारा परमेश्वर है। ईश्वर प्रिय लोके सामुएल पर परमेश्वर हमर ईश्वर डंदी। यदि हम सामुएल के मानंद, यदि हमें सामुएल भली परमेश्वर की ओर देखकर कहने से, ईश्वर को पटे देखी कोई हाँ प्रभु मुझसे बातें करो करके कहने से, हां प्रभु मो संग कथा हो बोली कहिले निश्चय परमेश्वर हमसे बातें करेगा। नितांत भाव प्रभु हम संग कथा हेबे। जब परमेश्वर हमसे बातें करते समय जेते परमेश्वर हम संग कथा हुआ, हमारे जीवन में कितनी शांति, कितनी तसल्ली को हम अनुभव कर सकेंगे। हम मान के जीवन रे हमें केते आस्था और शांति को अनुभव करिबो। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। ईश्वर पवित्र नाम गौरव हो। और इतना नहीं, परमेश्वर का लोग हम परमेश्वर की आवाज और मनुष्य की आवाज को फरकना चाहिए। କିନ୍ତୁ ଏ ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ପବିତ୍ର ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ ଆଜି ଦିଆ କରିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ। मनुष्य की आवाज की और परमेश्वर की आवाज की फर्क को हम समझना चाहिए। మనుష్యుల స్వరరే ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଥିବା ତଫାତ యేసు అనే నామాన్ని ఉచ్చరించడానికి కూడా యోగ్యత లేని నన్ను परमेश्वर में इसलिए దేవుడు తన యొక్క కృప ద్వారా परमेश्वर మన సమూహంలో నిలిచించడానికి हम हमारे परमेश्वर के साथ बातें करने के लिए ଆମମାନେ આપણે પરમેશ્વરसँग କଥା ହେବା और ପାଇଁ परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए ଆମମାନଙ୍କୁ परमेश्वर ଆମ संग କଥା ହେବା ପାଇଁ पहले कोरिन्थी 14 अध्याय की दूसरा वचन पढ़ते समय କରନ୍ଥିୟ ନିକଟକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 14 ର 3 ପଦ ପଢିଲେ। पहले कोरिन्थी 14 अध्याय के दूसरा वचन पढ़ने से ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 14 ର तृतीय पद पढिले। वहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି जो लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं ଯେଉଁମାନେ ପରଭାଷାରେ ମୋ କଥା ଜୀବନରେ କହନ୍ତି, वो किसी मनुष्य से नहीं है, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନୁହେଁ, वो परमेश्वर से बातें करते ସେମାନେ हैं। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତି। पहला कोरिन्थी 14 अध्याय उसके दूसरा वचन पढ़िए। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 14 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ। ମୋ ଜୀବନରେ ଭାଷାରେ କଥା ସମସ୍ତାనికి କହେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଥା କହେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହେ, ଜଣେ କେହି ତାହା ବୁଝେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନିଗୁଡ ବିଷୟ କହେ। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव पहले हो। कोरिन्थी 14 अध्याय के दूसरा वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं, 14 पर्व द्वितीय पद प्रथम କରନ୍ଥିୟରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, जो लोग अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में बात करते हैं ଯେଉଁମାନେ ପରଭାଷାରେ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରକାର କଥା ସମସ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି, वो किसी मनुष्य से नहीं है। ସେମାନେ କୌଣସି ମଣିଷ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। कोई मनुष्य उसको समझ नहीं सकता, କୌଣସି ମଣିଷ ତାହା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। वो परमेश्वर से बातें करते हैं। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତି। इसलिए मैंने आपसे कहा है, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, परमेश्वर में इसलिए पवित्र आत्मा दिए हैं, हम परमेश्वर के साथ बात करने के लिए, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ହେବା, और परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ। एक मनुष्य जैसा हमसे बातें करे वैसा पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगा। ଜଣେ ମଣିଷ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସହ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। एक मनुष्य जैसे हमें चलाते हैं वैसा परमेश्वर की आत्मा हमें चलाएगा। ଜଣେ ମଣିଷ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଚଳାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଚଳାଇବ। और इतना नहीं,
आने वाली बातों को वो हमें प्रकट करते କେବଳ जाएगा। ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଗାମୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। परमेश्वर के पवित्र नाम के बिना ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ हमारा ଗୌରବ। खुदावंद प्रभु यीशु इस संसार में रहते समय ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ସଂସାରରେ समाधान होता है। सत्य की आत्मा जब तुम बढ़ाएंगे ସେ କହିଅଛନ୍ତି तेणुकरी ମୋ ଜୀବନରେ ఎంతమంది దేవతల్ని నేను ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତାରେ କଢାଇ ନେବେ। और इतना नहीं, आने वाली बातें परमेश्वर के मन से निकाल कर वो तुम्हें बताते जाएंगे। కేవలం ఏమి సమాధానం దొరక ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରୁ କାଢି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ऐसा परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर को महिमा देंगे। ଏହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବେ। यूहन्ना 16 अध्याय की 13वां वचन पढ़ते समय ଯୌନ ସୁସମାଚାର 16 ପଦ ପଢିଲେ। यूहन्ना 16 अध्याय की 13वां वचन पढ़ते समय 16 ଯୌନ ପୁସ୍ତକରୁ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ जब କହନ୍ତି सत्य की आत्मा तुम बढ़ाएंगे ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଆସିବ। तुम्हें सारे सत्य में ఆ యొక్క క్రాంతిని నేను ఆ యొక్క క్రాంతిలో నిలబడి నేను మనసులో తలస్తా ఉన్నాను. ఇది సూర్యుని క్రాంతి ప్రపంచాల క్రాంతి. ఇటువంటి క్రాంతి నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు చూడనే లేదని ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରୁ କାଢିକି କହିବେ ଆଉ ତୁମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। 16 अध्याय की 13वां वचन पढ़िए। 16 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଦର୍ଶିంచింది। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କରିବି ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା ମୋ ଜୀବନରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କାରଣ ସେ ଆପଣ ଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେଇ ସବୁ କହିବେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। परमेश्वर के पवित्र नाम के बिना ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ अध्याय की 13वां वचन మరణాన్ని నుంచి విడిపించి 13 ପଦରେ खुदावंद प्रभु यीशु कहते हैं ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା କହନ୍ତି जब सत्य की आत्मा तुम बढ़ाएंगे ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ। वो आत्मा तुम्हें सारे सत्य में ले चलेंगे ସେ ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ କଢାଇ ନେବ। और आने वाली बातें प्रभु के मन से निकाल कर तुम्हें बताते जाएंगे। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରୁ କାଢିକି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଜଣାଇବ। वैसा प्रभु की आत्मा प्रभु को महिमा देंगे। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବ। जैसा मैं और आप प्रभु को महिमा देते वैसे ही ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉ ସେପରି प्रभु की आत्मा प्रभु को महिमा देते हैं। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରେ। मधुर नाम में ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର हम ନାମ सब आपका स्वागत करते हैं। प्रभु जी हमसे स्पष्ट रीति से बात पवित्र करें। नाम हम समस्त आपको स्वागत करूँ। हमारा ये सम्मेलन आवाज को सुनकर निरंतर चलता रहे। हमारे ये सम्मेलन रविवार दिन प्रभात समय पर्यंत अवधिरत चल रही है। परमेश्वर ने सबको एक नया साल दिया है। परमेश्वर हम समस्त मेरी आवाज सुनेंगे साल के पहले सप्ताह में हम एक सम्मेलन पीछे पीछे चलेंगे। सुंदर सम्मेलन मध्य दी है। परमेश्वर के साथ इस साल को शुरू करते हुए नए वायदों के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर के साथ वर्ष में आरंभ करें तो नूतन प्रज्ञा हम दरकार। इस कारण से विभिन्न प्रकार की सभाओं में आइए और प्रभु से स्वर्गीय आशीर्वाद को अपने पाकर के जाइए। प्रकार सभाओं आसंतु पुणे ईश्वर को ठारू स्वर्गीय आशीर्वाद पाई जातु। इस घोषणा के बाद ये वचन से संदेश को सुनोगे। ये घोषणा उत्तर अपने ईश्वर को वाक्य अपने वार्ता पाइबे। तत्पश्चात प्रार्थना और आशीर्वाद के बाद तत्परे प्रार्थना पुण्य आशीर्वाद होता है। अगर आप में से किसी को किसी भी प्रकार की अगर व्यक्तिगत प्रार्थना की आवश्यकता है तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आप लोग आगे की ओर आए। संत लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास की प्रार्थना से आपको निश्चय चंगाई और छुटकारा मेरी आवाज सुनेंगे और मेरे କୌଣସି ରକମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। परमेश्वर के पवित्र नाम के भी पवित्र नाम में हमारा कल का कार्यक्रम के बाद हमारे पर कार्यक्रम की चिंता कर रही है। 4 बजे स्तुति प्रार्थना से हमारे दिन का आरंभ करेंगे। ସମୟରେ ପ୍ରଭାତ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ मेरी आवाज सुनेंगे और इसके बाद कल सुबह 7 बजे हम 3 प्रकार का विशेष सत्र होगा। ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ରହି मैं और आप प्रभु के भेड़ हैं। एक सेवकों के लिए विश्वास होगा और ये जो आवाज सुनना चाहिए और उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସହ ସେବା ଦରକାର। सेवक मान ऐसा होने से हमारा जीवन बढ़ाने की दूसरा शास्त्र उन सारे प्रिय लोगों के लिए होगा जो पानी हमारे जीवन में सच्चाई को जानना चाहते हैं या फिर इस पानी के बपतिस्मा को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହେବ ଯେଉଁମାନେ କି ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମର ଗଭୀର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଢିବାକୁ तीसरा ଚାହୁଁଛନ୍ତି। फल जो है जो शास्त्र अध्ययन सुबह के 7 बजे होगा तो सारे उन प्रिय लोगों के लिए होगा परमेश्वर के वचन की गहराइयों से सीखना या समझना चाहते हैं। ତୃତୀୟ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ସେ ସମସ୍ତ ଆମର ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ
यीशु मसीह की तरफ इसी कारण से हर एक लोग इस सुबह के 7 बजे के शास्त्र पठन में आकर के शामिल हो। এই কারণে প্রত্যেকে আর এই যে সকাল সময়ের 7 ঘটিকা বেড়ে যে বাইবেল অধ্যয়ন हुए তাহারে সঙ্গে শামিল হন্তু। ताकि साथ हमारी सुबह 10 बजे पवित्र उपासना होगी। তারপরে আমাদের ପାଇଁ সকাল 10 ঘটিকা সময়ের পবিত্র আরাধনা হবে। दोपहर के 3 बजे पवित्र आत्मा पाने के लिए एक विशेष सभा हमने रखा है। ତାଙ୍କର ପୁଣି ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକା ସଭା କରୁଅଛି। उन दिनों में परमेश्वर की आत्मा वो है प्राणियों के ऊपर संदेलेगा, ये परमेश्वर की वायदा है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा ଅଛି ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ଆମେ अपना आत्माକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଢାଳିବା। इसलिए आप परमेश्वर ने हमें धर्मी बना लिए हैं। आप हम सभा में आए और इस पवित्र आत्मा की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करते हुए परमेश्वर में और भी नजदीक होते हुए दिखाई देंगे। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର विश्वास के द्वारा हम और जिस प्रकार आज हमने 5:30 बजे से समाचार के यह सभा जो शुरू किया, वैसे ही शाम के 5:30 बजे ये सुसमाचार और ये जागृति सभा જે પ્રકાર ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏହି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା। हम पवित्र शास्त्र कहते हैं ସେଠାରେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କହି विश्वास के द्वारा हम धर्मी बन गए हैं। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। 5 अध्याय की पहला वचन। 5:1 ଅତଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। रोमी 5 अध्याय की पहला वचन की तरफ आप देखिए। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରୋମିଓ 5 ପ୍ରଥମ ପଦ यहाँ पर पवित्र शास्त्र कहते हैं ଏଠାରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ विश्वास के द्वारा हम धर्मी बन गए हैं। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଅଛୁ। हम प्रभु की मर्जी करने के पहले ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରିବା जिस ପୂର୍ବରୁ दिन हम मसीह यीशु पर विश्वास किए हैं, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ उस କରିଅଛୁ दिन परमेश्वर में धर्मी बना लिए हैं। ସେଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पिता की संपूर्ण मर्जी करने के बाद प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने वो धर्मी बने हैं। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା କଲା ଉତାରେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ। लेकिन मैं और आप ऐसा नहीं है। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଏପରି ନୁହେଁ। पिता की संपूर्ण मर्जी करने के पहले ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପୂର୍ବରୁ जिस दिन हम मसीह यीशु पर विश्वास किए हैं, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ उस କରିଛୁ दिन परमेश्वर ने हमें धर्मी बना दिया है। ସେଦିନ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି। अभी परमेश्वर हमारे बारे में क्या चाहते हैं? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? हम रोज धार्मिकता का काम करना ଆମେ चाहिए ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା और ଦରକାର। धार्मिकता की फलों में हम भरपूर हो जाना ପୁଣି चाहिए। ଧାର୍ମିକତାର ଫଳରେ ଆମେ ଫଳବାନ ହେବା ଦରକାର। फिलिपियों की किताब पहले अध्याय की 11वां वचन पढ़ते समय, ଫିଲିପିଓ ନିକଟଙ୍କୁ ପତ୍ର ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ 11 ପଦ ପଢ଼ିବା ବେଳେ फिलिपियों की किताब पहले अध्याय की 11वां वचन पढ़ते समय ଫିଲିପିଓ ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ 11 ପଦ ପଢ଼ିଲା ସମୟ वहां पर पवित्र शास्त्र कहते हैं ସେଠାରେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ धार्मिकता की फलों में भरपूर हो जाओ। ଧାର୍ମିକତାର ଯେଉଁ ଫଳ ଅଛି ତହିଁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। पहले अध्याय उसकी 11वां वचन। ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ ଓଡ଼ିଆରେ 10 ପଦ। ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମର୍ଥନ କରିପାର ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ଯେଉଁ ଫଳ ସେଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଏ। फिलिपियों की किताब पहले अध्याय की 11वां वचन में पवित्र शास्त्र कहते हैं ଫିଲିପିଓ 1:10 ପଦରେ ଫିଲିପକୁ କହନ୍ତି धार्मिकता के फल में भरपूर हो जाओ। ଧାର୍ମିକତାର ଫଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। अभी एक सेकंड अपने आप को जांच कर देखिए, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି आप धार्मिकता का काम करते हैं क्या? ଆପଣ କ'ଣ ଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? आपके जीवन में धार्मिकता का फल दिखाई देते हैं क्या? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ଦେଖାଯାଏ? परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। हम प्रभु यीशु मसीह पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं क्या? ଆମମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ? हम उसकी संपूर्ण मर्जी को करते हैं क्या? କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁ? जिस दिन से हम उस पर विश्वास किया, उस दिन से हम उसकी पूरी मर्जी को करते हैं क्या? ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ କ'ଣ ସେଇ ଦିନରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ? परमेश्वर की पवित्र नाम के महिमा हो। ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। हम मन फिराया, प्रभु की मर्जी है। ଆମମାନେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। हम बपतिस्मा लिया, वो प्रभु की मर्जी है। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ ଯେ ଆମେ हम ତାପରେ ମହାମୟ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେ ପୃଥକ କଲେ। ఈ లోకంలో చనిపోవాలనుకున్న నా జీవితానికి దేవుడే మరణాన్ని ఇచ్చి జయమును అనుగ్రహించి ఆయన సముఖంలో ఆయన రెక్కల నీడలో నన్ను భద్రపరిచి కాపాడుచున్నారు। ईश्वरीय ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜୀବନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ के समय प्रभु की आत्मा हमसे सवाल
कर रहे हैं। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି हम पूरे हृदय से प्रभु पर विश्वास करते हैं क्या? କଣ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ? हम पूरे हृदय से उसकी मर्जी को हम करते हैं क्या? କଣ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ। हमारा खुदावन प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तब ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ उन्होंने यूं कहा है, पिता ने मुझे एक शरीर दिए है। ସେହି ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିତା ମୋତେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି। इब्रानी 10वां अध्याय की 5वां वचन में ଏବ୍ରୀ 10 ପର୍ବର 5ମ ପଦରେ खुदावन प्रभु यीशु के बारे में पौलुस कहते हैं, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି जब यीशु संसार में आए तब ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ उन्होंने ऐसे कहा, पिता ने मुझे एक शरीर दिए है। ସେହି ପ୍ରକାର କହିଲେ ଯେ ପିତା ମୋତେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଇଅଛନ୍ତି। 10वां अध्याय उसकी 5वां वचन। 10ମ ପର୍ବର 5ମ ପଦ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି କହନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ନ ଲୋଡ଼ି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। यीशु जब संसार में आया उन्होंने ऐसे ही करार किया, पिता ने मुझे एक शरीर दिए है। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ପିତା ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय की 7वां वचन में पौलुस फिर दोबारा यीशु के बारे में कहते हैं, ଏପ୍ରି 10ମ ପର୍ବର 7ମ ପଦରେ ପାଉଲ ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହନ୍ତି। यीशु कहते हैं, हाँ पिता मैं तेरी मर्जी करने के लिए आ रहे ଯୀଶୁ हैं। କହନ୍ତି ହଁ ପିତା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। 5वां वचन में कहते हैं, पिता ने मुझे एक शरीर दिए हैं। 5ମ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ମୋତେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଇଅଛନ୍ତି। 7वां वचन में यीशु कहते हैं, हाँ पिता मैं तेरी मर्जी करने के लिए आ रहे हैं। 7ମ ପଦରେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ହଁ ପିତା ମୁଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଆସୁଅଛି। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय उसके 7वां वचन। ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 10ମ ପର୍ବ 7ମ ପଦ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, हे ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। हाँ पिता मैं तेरी मर्जी करने के लिए आ रहे हैं। ହଁ ପିତା ତୁମ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। परमेश्वर की बच्चे, परमेश्वर की कलीसिया, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ इस साल हम ऐसे ही करार करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକାର କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢିବା। हाँ पिता मैं तेरी मर्जी करने के लिए आ रहे हैं। ପିତା ମୁଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଆସୁଅଛି। इस साल हमारे हर एक कदम में हम ऐसे ही करार करते हुए आगे बढ़ेंगे। ଆମମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପାନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକାର କରି ବଢିବା। हाँ पिता मैं तेरी मर्जी करने के लिए आ रहे हैं। ହଁ ପିତା ମୁଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। हमारे जीवन की हर एक कदम में हम प्रभु की मर्जी को करना चाहिए। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଉଚିତ। हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे शारीरिक जीवन में हम हमारे परमेश्वर की मर्जी को करना चाहिए। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଉଚିତ। यदि हम विश्वास में खड़ा रहना चाहिए तो प्रभु की मर्जी करना चाहिए तो ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଅଛି ଓ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାର ଅଛି हमारे जीवन में एक प्रार्थना का जीवन जरूरी है। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକ। परमेश्वर के बच्चे, यदि हम विश्वास में खड़ा रहना चाहिए तो प्रभु की संपूर्ण मर्जी हमारे जीवन में करना चाहिए तो हमारी प्रार्थना का अनुभव को हम बिल्डअप करना जरूरी है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ଗଢିବା ଦରକାର। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है तो ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ନାହିଁ हमारे लिए दिए हुए इस विश्वास में हम अंत तक खड़ा नहीं रह सकेंगे। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବା प्रभु की ନାହିଁ। संपूर्ण मर्जी को हम हमारे जीवन में कर नहीं पाएंगे। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। कोलोसियों की किताब 4वां अध्याय उसकी 12वां वचन पढ़ते समय କୌଣସି ତାର 4ର 12 ପଦ ପଢିଲେ कोलोसियों की किताब 4वां अध्याय उसकी 12वां वचन पढ़ते समय କୌଣସି ପତ୍ର 4ର 12 ପଦରେ ये पपरास करके एक परमेश्वर के सेवक को देखते हैं। ଇପାଫ୍ରାସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖୁ। वो सेवक कलीसिया के लिए प्रार्थना में यत्न कर रहे ସେ हैं। ଏପାଫ୍ରା ନାମକ ସେବକ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। किसके लिए? କାହା ପାଇଁ? कलीसिया विश्वास में सिद्ध होने के लिए ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ और परमेश्वर की सारी संपूर्ण मर्जी में सिद्ध होने के लिए। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ। कोलोसियों की किताब 4वां अध्याय उसकी 12वां वचन। କଲସ୍ୟ 4 ପର୍ବର 12 ପଦ। ଏପ୍ରାଫ୍ରା ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଣପ୍ରାଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ସିଦ୍ଧ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ विशेषज्ञ होई अटल होई रुह। परमेश्वर की बहुत नाम के महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम यहाँ पर ये पपरास करके एक परमेश्वर के सेवक को देख रहे हैं। एठारे में एपाफ्रा नामक जनक ईश्वर के सेवक को देखो। ये प्रार्थना में दिन रात
कलीसिया के लिए यत्न कर रहे हैं। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦିବାରାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ वो କରୁଛନ୍ତି। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? ସେ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? कलीसिया विश्वास में सिद्ध होने के लिए ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ और परमेश्वर की सारी संपूर्ण मर्जी में सिद्ध आप हम सभा में आए और इस पवित्र आत्मा की शक्ति का प्रज्वलित अनुभव करते हुए परमेश्वर में और भी नजदीक होते हुए दिखाई देंगे। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇବା। आज मैं 5:30 बजे सुसमाचार की यह सभा को शुरू किया। वैसे ही कल भी शाम को 5:30 बजे ये सुसमाचार और ये जागृति सभा ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏହି ସୁସମାଚାର ସଭାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୁସମାଚାର ସଭାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। हम लोग हमारे जो संदेश को हम लोग यहाँ पर जो देते हैं, ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଅଛୁ अगर इस संदेश के सीडी को अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोग हमारे इस तंबू के बाएं जो स्टॉल है कलीसिया विश्वास में सिद्ध होना चाहिए। ଯଦି ଆପଣମାନେ परमेश्वर की सारी संपूर्ण मर्जियों में ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ପେଣ୍ଡାଲର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ। साथ ही साथ इस 4 दिन के सम्मेलन में हमारे साथ गंभीर उद्देश्य थे क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है, हम लोग बता नहीं सकते। ତତ୍ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି 4 ଦିନର ସମ୍ମିଳନୀ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଗଭୀର ସତ୍ୟତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମମାନେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। आप लोग की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के भाषाओं में हम लोग उपदेश की किताबों को प्रकाशित करते हैं। ଆମମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସକାଶେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ଉପଦେଶର ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ଛପାଇଅଛୁ। जैसे अगर आप इन किताबों को प्राप्त करना चाहते हो तो आप उसी स्टॉल में इस उपदेश की किताबों को प्राप्त कीजिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़िए। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ରକମର କିଛି ଉପଦେଶ ପୁସ୍ତକକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ଟୋରରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପଦେଶ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ। साथ ही साथ हम लोग ओडिया भाषा में पेंटिकॉस्ट रॉब बोलकर एक मैगजीन से निकालते हैं। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ପେନ୍ଟିକଷ୍ଟ ରୋଗ ନାମକ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକାକୁ ଛପାଉଛୁ। शायद कोई लोग इसको प्राप्त करते हैं। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। अगर ऐसा कोई भी हो जो इस पत्रिका को प्राप्त नहीं कर पाता और प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोग अपने नाम को स्थान में दे दीजिए। अपने पता के साथ हम आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ଯଦି କେହି ଯଦି ଏହି ପତ୍ରିକା ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆପଣ ନାମକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା ଦେଲେ ଆପଣ ସେ ଠିକଣାରେ ସେହି ପତ୍ରିକା ପାଇପାରିବେ। अभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, आप उससे पाए हुए आशीर्वाद को दूसरों को बताते हुए अपने भाई अपने दोस्तों को साथ में लेकर आए ताकि वे भी आपके साथ इस नए ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସହଭାଗିତା ରହିବା ଦରକାର। हमारी प्रार्थना की अनुभव मसीह के जीवन में दिखाई दिए हुए वो अनुभव इस साल मुझ में और आप में दिखाई देना चाहिए। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେହି ଅନୁଭୂତି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋ ଠାରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। परमेश्वर के पवित्र नाम की ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। और इतना नहीं, मसीह यीशु के बारे में बढ़ते समय କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା ବେଳେ उसने सारे संसार के लिए काल्वरी क्रूस पर मृत्यु का स्वाद लिए है। ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ପାଇଁ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। इब्रानी की किताब दूसरी अध्याय का 9वां वचन पढ़ते समय ଏବ୍ରୀ ତାର 2:9 ପଦ ପଢିଲା ବେଳେ वहां पर प्रेरित पौलुस हमारे यीशु के बारे में कहते हैं, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି उसने ଈଶ୍ୱରଙ୍କର सारे संसार के लिए मृत्यु का स्वाद लिए है। ସେ ସମସ୍ତ ସଂସାର ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। इब्रानी की किताब दूसरी अध्याय उसके 9वां वचन। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦ କିନ୍ତୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନ୍ୟୁନୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଅର୍ଥାତ୍
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହେତୁ ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ରୂପ ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରିଥିବାର ଦେଖୁଅଛୁ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। इब्रानी की किताब दूसरी अध्याय की 9वां वचन पढ़ते समय एब्री पुस्तक द्वितीय पर्वर 9 पद पढ़िया यहाँ पर पौलुस हमारे यीशु के बारे में कहते हैं। प्रेरित पाउल हम यीशु को विषय कहंती हमारे यीशु सारे मनुष्य के लिए काल्वरी क्रूस पर मृत्यु का स्वाद लिए। हम मानव यीशु क्रिस्त समस्त मानव पाई काल्वरी क्रूस पर मृत्यु आस्वादन कले। सारे मनुष्य के लिए उसने क्रूस पर अपने लहू बहाया है। समस्त मनुष्य मानव पाई से क्रूस रे निज रक्त छलाई जब हम प्रभु के समूह में आते हैं यीशु मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया करके विश्वास करना चाहिए। यीशु मोनि मंदे क्रूस रे बलिदान होय छथि विश्वास उसने अपने लहू मेरे लिए क्रूस पर बहाया करके मो पाई क्रूस रे झड़ाई थिबार हमें स्वीकार करिया दरकार। पौलुस कहते हैं उसने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए हैं। प्रेरित पाउल कहंती से मो पाई क्रूस रे बलिदान और उसने मेरे लिए अपने लहू क्रूस पर बहाया है एवं से मो पाई निज रक्त को क्रूस रे बुहाई छथि। परमेश्वर के बच्चे जब हम प्रभु के समूह में आते हैं ईश्वर संतान माने जिते हम प्रभु के सम्मुख को आसो हम हमारे हृदय में विश्वास करके हम हमारे मुंह से इस बात को इकरार करना चाहिए। हम निज हृदय विश्वास करी मुख रे आके स्वीकार करी यीशु मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए। यीशु मोनि मंदे क्रूस रे बलिदान होय और उसने अपना लहू मेरे लिए क्रूस पर बहाया है। से मोनि मंदे क्रूस रे अपना रक्त बुहाई छथि। उसने काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए अपना जान दिए है। से काल्वरी क्रूस रे हम मान को निमंते अपना प्राण दिए छथि। यदि उसने काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए अपना जान दिया तो उसके साथ साथ उसने सब कुछ हमारे लिए दे दिए हैं। यदि से काल्वरी क्रूस रे हम मान को प्राण दिए छथि तो सहित से हम मान को समस्त दिए छथि। अभी हमारा फर्ज हमारा ड्यूटी है ये पूरा हृदय से हमर कर्तव्य दायित्व है जे हमें तांको संपूर्ण हृदय रे प्रेम करिबा और पूरे हृदय से उसकी संपूर्ण मर्जी को करना पूर्ण हृदय रे तांको संपूर्ण इच्छा करिबा। आज सुबह के समय प्रभु का वचन सुनते वक्त आज रे सकाळ समय प्रभु को वाक्य सुनिबा समय आप अपने जीवन में एक नया फैसला करिए। अपन मन निज जीवन में नूतन निष्पत्ति मैं मेरे पूरे हृदय से प्रभु को प्रेम करूंगा। जे मो मोर संपूर्ण हृदय रे प्रभु को प्रेम करिबी। मेरे पूरे हृदय से इस साल में प्रभु की मर्जी करते रहूंगा। मो मोर संपूर्ण हृदय रे एही वर्ष में प्रभु को इच्छा करूथिबी क्योंकि उसने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ कर लिए हैं। से मो पाई क्रूस रे सर्वस्व करिया छथि। यहाँ पर बैठे हुए सारे बहन भाई अपने जीवन में एक नया फैसला करें। एकर बस्तिया समाप्त भाई भौणी निज जीवन रे नूतन इस साल मैं उसकी पूरी मर्जी को करूंगा। एही वर्ष मुदांकर संपूर्ण इच्छा करिबी। उसको मैं मेरे पूरे हृदय से प्रेम करूंगा। प्रेम करिबी। मैं हर कदम उसके पीछे चलते चलते रहूंगा। हम प्रति सोपान रे तांको पछे पछे चालिथिबी। वही मेरे लिए सब कुछ होंगे। सेही मोर सब हेबे। वही मेरे लिए सब कुछ होंगे। सर्वे सर्व हेबे। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम ईश्वर पवित्र नाम गौरव। सृष्टि के शुरुआत में हम देखें सृष्टि आरंभ में देखिया समय रे परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करने के पहले परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि किया पूर्व मनुष्य के लिए जो कुछ जरूरत था सब कुछ उसने सृष्टि किए। मनुष्य को जहाँ जहाँ आवश्यक थिला समस्त से सृष्टि करी सारी थिले। मनुष्य के लिए जो कुछ जरूरत था सब कुछ सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की। मनुष्य निमंते आवश्यक समस्त विषय सृष्टि कला उतारे परमेश्वर मनुष्य सृष्टि कले। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर का प्रेम मनुष्य की ओर जो है वो माँ के प्रेम के मानते हैं। ईश्वर का प्यार संतान माने ईश्वर का जो प्रेम आ मनुष्य प्रति रही ताहा माठ परि हटे। परमेश्वर मनुष्य को माँ से बढ़कर प्रेम कर रहे हैं। एपरि परमेश्वर मनुष्य को माँ ठारू मध्ये अधिक प्रेम करो। उससे बढ़ मेरे माँ से बढ़कर प्रभु मुझे प्रेम करते हैं। माँ ठारू अधिक परमेश्वर मध्ये प्रेम करते हैं। आपकी माँ से बढ़कर प्रभु आपको प्रेम करते हैं। आपण को माँ ठारू अधिक प्रभु आपको प्रेम करो। हमारे माँ से बढ़कर प्रभु हमें प्रेम करते हैं। हमारे माँ ठारू अधिक प्रभु हमको प्रेम करू अछंती। इसलिए प्रभु कहते हैं यदि प्रभु कहंती माँ अपने बच्चे को भूल सकते हैं माता अपन संतान को पासरी पारे लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुमको आद्य पासरी बनाए। ऐसे 49 verses 15 and 16 हम पढ़ते इस समय जिसाया 49 पर 15-16 पद पढ़ी आवे। ऐसे 49 verses 15 and 16 हम पढ़ते इस समय जिसाया 49 पर 15-16 पद पढ़ी। वहाँ पर प्रभु कहते हैं माँ अपने बच्चे को भूल सकते हैं माँ अपना संतान को भूली पारे लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। किंतु हमें तुमको कदापि पासरी बनाए। प्यारे भाई प्रभु की आत्मा से बातें कर रहे हैं। प्रिय भाई प्रभु का आत्मा अपन कथा हुआ। प्यारे बहन प्रभु की आत्मा से बातें कर रहे हैं। भौणी प्रभु का आत्मा अपन कथा हुआ। आज सुबह के समय प्रभु कहते हैं आज सकाल समय प्रभु कहंती मैं अपने दूध
पीने वाले बच्चे को भूल सकते हैं, ମାତା ଆପଣ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁକୁ ପାସରି ପାରିବ, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଜମା ପାସରିବା ନାହିଁ। मैंने तुझे मेरी आपकी तुझी में खोद लिए है, ହସ୍ତଦ୍ୱାରା ପାପୁଲରେ ତୁମକୁ ଆକୃତି ଲେଖିଅଛୁ, मैंने तुझे मेरी आपकी तुझी में खोद लिए है। ହସ୍ତଦ୍ୱାରା ପାପୁଲରେ ତୁମକୁ ଆକୃତି ଲେଖିଅଛୁ। प्यारे भाई प्यारे बहन, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, हमारे माँ बाप से बढ़कर ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ମାତା ଠାରୁ ଅଧିକ हमारे प्रभु हमारे लिए ख्याल करते, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆମର ତଥ୍ୟ ନିଅନ୍ତି, हमारे माँ बाप से बढ़कर हमें प्रेम करते। ପିତା ମାତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। परमेश्वर की पवित्र नाम के बीमार ପରସ୍ପର ନାମ ଗୌରବ। अभी हमारा फर्ज हमारा ड्यूटी है ये, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା, पूरे हृदय से प्रभु को प्रेम करना ଆମେ चाहिए, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା पूरे ଦରକାର, हृदय से हम प्रभु की मर्जी करना ପୂର୍ଣ୍ଣ चाहिए। ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରିବା यदि ଦରକାର। ऐसा होने से धार्मिकता का फल हमारे जीवन में दिखाई देंगे। ଯଦି ଏପରି ହେବ ତାହେଲେ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ। परमेश्वर की पवित्र नाम की ଈଶ୍ୱର बीमार ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। मसीह यीशु पिता की मर्जी किया है ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି और उसने कष्टों के लिए अपने आप को सौंप दिए ଆଉ ସେ हैं। ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ हम କରିଛନ୍ତି। परमेश्वर के बच्चे हम प्रभु की मर्जी के लिए अपने आप को सौंप देना चाहिए। ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ हम କରିବା। मसीह की कष्टों के लिए हम अपने आप को सौंप देना चाहिए। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। यदि इस भूमि में प्रभु के लिए हम कष्ट उठाने से ଯଦି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଉଠାଇବୁ, हम नित्यता में प्रतिफल पाएंगे। ଅନନ୍ତ କାଳରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବୁ। यदि कष्ट नहीं तो हमारे लिए मुकुट नहीं ଯଦି होगा, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ମୁକୁଟ ରହିବ ନାହିଁ। यदि क्रूस नहीं तो हमारे लिए मुकुट नहीं होगा। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କୃଷ ନାହିଁ, ଆମର ମୁକୁଟ ରହିବ ନାହିଁ। इसलिए कष्टों को देखकर पीछे ना हटिए, ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, क्रूस को देखकर पीछे ना हटिए। ଆଉ କୃଷ ଦେଖି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। कष्टों के लिए अपने आप को पूरे दिन से अर्पण करिए, କଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। क्रूस के लिए अपने आप को अर्पण करिए। କୃଷ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। कष्ट उठाने वाले उसके साथ राज्य करेंगे। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ କରିବେ। परमेश्वर की पवित्र नाम के ଈଶ୍ୱର बीमार ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ। जब हम मसीह के लिए कष्ट उठाते ଯେତେବେଳେ समय ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ, हम उसकी मर्जी को करते ଆମେ हैं। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। जब हम उसकी मर्जी करते ଯେତେବେଳେ समय ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, हम उसी में बने रहते ଆମେ हैं। ତହିଁରେ ସ୍ଥିର ରହିଥାଉ। जब हम उसी में बने रहते ଯେତେବେଳେ समय ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିଥାଉ, हम उसके लिए बहुतायत फल ला सकेंगे। ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳି ପାରିବା। योहन्ना 15 अध्याय उसकी 5 और 6 वचन पढ़ते इस समय, ଜହନ 15 ପର୍ବର 5ମ 6 ପଦ ପଢ଼ିଲେ, योहन्ना 15 अध्याय उसकी 5 और 6 वचन पढ़ते इस समय, ଜହନ 15 ପର୍ବର 5 ଆଉ 6 ପଦ ପଢ଼ିଲେ, खुदावन प्रभु यीशु कहते हैं ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହା କହନ୍ତି, କଦାପି ମୋତେ ଛାଡ଼ି बने रहो ମୋ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରୁହ, ताकि तुम बहुतायत फल लाएंगे। ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ। इस साल हम प्रभु में बने रहेंगे ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା, और बहुतायत फल लाएंगे, ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବା। क्योंकि हमारे प्रेमी अपने बारी में आने का समय आ गया है। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆସିବାର ସମୟ और ପହଞ୍ଚି ଅଛି। उत्तम फल को इकट्ठा करने का वक्त आ गए हैं। ପୁଣି ସେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଫଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟ ଆସିଅଛି। और हम हमारी आंखों को बंद करेंगे, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା, हम हमारे घुटने पर बैठेंगे। ଆମେ ନିଜର ଆଣ୍ଠୁରେ ବସିବା। मेरा प्रेमी मेरी बारी में आकर उत्तम उत्तम फल को खाए। ମୋର ପ୍ରିୟତମ ମୋର ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଭୋଜନ हमारे କରନ୍ତୁ। प्रेमी यीशु अपने बारी में आने का समय आ गए हैं। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଆପଣ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବାର ସମୟ ଆସିଅଛି। अपने फल को इकट्ठा करने के लिए वक्त आ चुके हैं। ଆପଣ ଫଳକୁ एकत्र କରିବାର ସମୟ ଆସିଅଛି। इसलिए आइए हम उसके लिए कष्ट उठाएंगे, ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା, उसकी मर्जी हम करते ତାଙ୍କ जाएंगे। ଇଚ୍ଛା କରି ଚାଲିବା। जब हम उसके लिए कष्ट उठाते, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ जब କରୁ, हम उसकी मर्जी करते, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରୁ, हम उसमें बने रहते। ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିଯାଉ। जब हम मसीह में बने रहते ଯେତେବେଳେ समय ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିଥାଉ, हम बहुतायत फल ला ଆମେ सकेंगे। ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଆଣିପାରିବା। यीशु कहते मुझ में बने रहो କହନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ताकि तुम बहुतायत फल लाएंगे। ଯେପରି ତୁମମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳିବ। इस साल पूरा प्रभु में बने रहेंगे, ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର हम ରହିବା, प्रभु के लिए फल लाते रहेंगे। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ଆଣୁଥିବା। यीशु की आगमन नजदीक आ गया है, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଅସନ୍ନିକଟ ହୋଇଅଛି। यीशु बारी में आने का समय आ गया है, ଆମର ଯୀଶୁ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବା ସମୟ ଆସିଅଛି। फलों को इकट्ठा करने का समय आ गया है। ଫଳ एकତ୍ର କରିବା ସମୟ ହୋଇଅଛି। उसके आगमन में हम एकत्र फल होकर दिखाई ତାଙ୍କ देंगे। ଆଗମନରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। यदि ऐसा होने से ଯଦି ଏପରି ହେବ, हम उसकी आगमन में निश्चय आनंदित होंगे। ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। हमारे जीवन में मन फिरावट का फल दिखाई ଆମ देगा, ଜୀବନରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳ ଦେଖାଯାଉ। हमारे जीवन में आत्मा का फल दिखाई ଆମ देगा, ଜୀବନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଦେଖାଯାଉ। हमारे जीवन में धार्मिकता का फल दिखाई ଆମ देगा। ଜୀବନରେ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ଦେଖାଯାଉ। यीशु फलों को इकट्ठा करने का समय आ गया, ଯୀଶୁ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ एकत्र କରିବା ସମୟ ଆସିଛି। अति शीघ्र अपने फलों को इकट्ठा करेगा। ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ନିଜ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ हम କରିବେ। एक अच्छा फल होकर उसके समूह में दिखाई दे। ଆମ ମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯିବ। इस वचनों के द्वारा प्रभु में आशीष करे। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ବୃଷ୍ଟିର ଜୀବନ୍ତ ଜଳ